शनिवार रात 8 मार्च 2026 को ईरान ने सीधे इजराइल के हाइफा बे में स्थित बाजान ऑयल रिफाइनरी पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ये इजराइल की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग सुविधा है, जो देश के कुल ईंधन का आधे से अधिक हिस्सा सप्लाई करती है। हमला होते ही ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स उर्जचे ने कुछ ही मिनटों में इसकी पुष्टि कर दी। उनका संदेश साफ था, अगर आप हमारी रिफाइनरी पर हमला करेंगे तो हम भी आपकी रिफाइनरी पर वार करेंगे। यह हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 27वीं लहर था। यह जवाबी कार्रवाई उस समय की गई जब इजरायली युद्धक विमानों ने पहली बार इस युद्ध में दक्षिणी तेहरान के ईंधन डिपो पर हमला किया था। ईरान ने अपनी तेल संरचना को जलते हुए देखा और कुछ ही मिनटों बाद उसने इजराइल की उस रिफाइनरी को निशाना बनाया जो उसके लड़ाकू विमानों, ट्रकों और बिजली जनरेटरों को ईंधन देती है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल ही क्यों चुनी। यह मिसाइल ईरान की तीसरी पीढ़ी की मध्यम दूरी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अरच्चे की एरोस्पेस फोर्स संचालित करती है। इसे पहली बार फरवरी 2022 में ईरानी क्रांति की 43वीं वर्षगांठ पर सार्वजनिक किया गया था। खैबर शिकन नाम का अर्थ है खैबर का किला तोड़ने वाला, जो 7वीं सदी की ऐतिहासिक लड़ाई की ओर संकेत करता है। यह मिसाइल लगभग 4 मीटर लंबी और 76 मीटर व्यास की होती है। इसका लॉन्च वजन लगभग 4.5 से 6.3 टन होता है और इसका वारहेड करीब 550 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी आधिकारिक रेंज लगभग 1450 किलोमीटर बताई जाती है, जो पश्चिमी ईरान से इजराइल तक आसानी से पहुंचने के लिए पर्याप्त है। एक उन्नत संस्करण खैबर शिकन 2 की रेंज लगभग 1800 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन इस मिसाइल की असली ताकत इसकी दूरी नहीं, बल्कि इसका सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। ईरान की पुरानी मिसाइलें जैसे शहाब सीरीज तरल ईंधन से चलती थीं। तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले कई घंटे तैयारी करनी पड़ती है। इस दौरान दुश्मन के सैटेलाइट या ड्रोन उन्हें ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं। लेकिन खैबर शिकन इस समस्या को खत्म कर देती है। सॉलिड फ्यूल होने के कारण यह मिसाइल पहले से लोड होकर एक साधारण ट्रक जैसे मोबाइल लॉन्चर पर छिपी रह सकती है और आदेश मिलते ही कुछ मिनटों में लॉन्च हो सकती है। ईरानी सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी का समय पुरानी मिसाइलों की तुलना में 6 गुना कम है। यही कारण है कि ईरान लगातार कई दिनों तक मिसाइल हमले कर पा रहा है। इसका वारहेड मैन्यूवेरेबल री एंट्री व्हीकल है, जो लक्ष्य के करीब पहुंचते समय दिशा बदल सकता है। इसमें सैटेलाइट आधारित गाइडेंस सिस्टम भी है, जो आखिरी पल तक मार्ग को सुधार सकता है। इसकी गति के बारे में अलग अलग अनुमान हैं। कुछ स्रोत इसे मैक 2 से 3 बताते हैं, जबकि कुछ विश्लेषक मैक 7 से 10 तक मानते हैं। इतनी तेज गति के कारण इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं लक्ष्य की। हाइफा बे में स्थित बाजान ऑयल रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग सुविधा है। यह लगभग 526 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और देश के कुल ईंधन का 50 से 60% हिस्सा तैयार करती है। इसमें डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल और गैस तैयार की जाती है। इजराइल में दूसरी रिफाइनरी केवल अशदोद में है, जिसकी क्षमता लगभग 110 बैरल प्रतिदिन है। यदि बाजान रिफाइनरी लंबे समय के लिए बंद हो जाए तो देश में ईंधन की भारी कमी हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब इस रिफाइनरी पर हमला हुआ हो। जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान भी इस परिसर पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हुई थी और बिजली उत्पादन स्टेशन को गंभीर नुकसान पहुंचा था। उस समय रिफाइनरी को 2 सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा था। इस बार भी हमले के बाद नुकसान की पूरी जानकारी तुरंत सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी असली स्थिति सामने आएगी। दरअसल यह केवल एक रिफाइनरी पर हमला नहीं है, यह पूरे वैश्विक ऊर्जा युद्ध का हिस्सा बन चुका है। यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बड़े पैमाने पर हमले किए। शुरुआती दिनों में ही ईरान के कई प्रांतों में 2000 से ज्यादा हमले हुए। रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने अब तक 500 से अधिक बैलिस्टिक और नौसैनिक मिसाइलें तथा लगभग 2000 ड्रोन दागे हैं।
इनमें से कई हमले इजराइल के शहरों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी। ये वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के लगभग 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन गुजरता है। इस मार्ग के बाधित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। युद्ध से पहले लगभग $70 प्रति बैरल रहने वाला ब्रेंट क्रूड कुछ ही दिनों में $100 से ऊपर पहुंच गया। कई तेल टैंकर इस मार्ग के बाहर रुक गए और व्यापार लगभग ठप हो गया। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे कई खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। कुछ देशों ने अस्थायी रूप से तेल उत्पादन और निर्यात रोक दिया। राजनीतिक स्तर पर भी स्थिति जटिल हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद उनके बेटे को नया नेता चुना गया, लेकिन इसके बावजूद ईरानी सैन्य ढांचा कमजोर नहीं पड़ा और मिसाइल हमले जारी रहे। अब इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमलों की गति। शुरुआती दिनों में ऐसा लगा कि ईरान की मिसाइलें कम हो रही हैं, लेकिन बाद में लगातार नई मिसाइल प्रणालियों के साथ हमले तेज हो गए। इसका मतलब या तो ईरान के पास अनुमान से कहीं ज्यादा मिसाइल भंडार है, या फिर वह अपनी अंतिम ताकत झोंक रहा है।